धरियावाद क्षेत्र के विधायक थावरचंद डामोर ने राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और ओपीडी दवा वितरण केंद्र, लैब सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधायक डामोर ने अस्पताल प्रशासन को आमजन को बेहतर और समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा पहुंचाना प्राथमिकता है, जिसके लिए अस्पतालों में सभी संसाधन सुनिश्चित किए जा रहे हैं। विधायक डामोर ने बताया कि धरियावाद उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर और स्टाफ की कमी को लेकर जल्द चिकित्सा मंत्री से मुलाकात कर व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। विधायक ने बताया कि धरियावाद अस्पताल में जल्द ही नवीन परिसर में स्थानांतरित करने की कवायद चल रही है, जिससे यहां आने वाले मरीजों को और अधिक सुविधाजनक वातावरण दे पाएंगे। निरीक्षण के दौरान विधायक ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए कि वे मिलजुल कर क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रयास करें। जोहार। आज धरियावाद के चिकित्सालय में कई लोगों की बार बार बातें सुनने को मिली थी, कई लोगों की अव्यवस्था की बात सुनने में मिली थी, तो अचानक से मन हुआ कि मेरे अपने लोगों से मिल लूं और उनके सुख दुख में साथ खड़ा रह के देखूँ किस तरीके का यहाँ पर माहौल बना हुआ है। और उसी को देखते हुए आज हॉस्पिटल के अंदर हम आए हैं, सभी पेशेंट से मिले हैं। मानता हूँ यहाँ पर कुछ अव्यवस्था इस भी चल रही है, जैसे इनकी ओपीडी जो है दिन के अंदर कभी कभी 1200 से 1500 पेशेंट यहाँ आते हैं, तो कभी कभी 800 से 900 और औसतन यहाँ पर 800-900 पेशेंट यहाँ दिन में आते हैं। और दूसरी ओर पार्किंग की कोई खास सुविधा नहीं, तो अगर एम्बुलेंस वगैरह कोई इमरजेंसी में आती तो कहाँ गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, कहाँ कैसे व्यवस्था बैठाएंगे। उसके साथ साथ में बुजुर्ग भी है, महिलाएँ हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए लाइनों में लगना कितना मुश्किल कठिन काम है, और वो भी देख रहा हूँ। साथ में अगर कोई दवाया उसी दिन उपलब्ध नहीं है तो भी दिक्कत है। और इस तरह बहुत सारी कमियां हैं, और कमियों के साथ में कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं कि जांचें प्रॉपर हो रही हैं यहाँ पर, और कुछ मशीनें हैं जो मैंने भी दी है यहाँ पर CBC 5 पार्ट मशीन, उससे भी कई जाँचें संभव हैं और हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत इस हॉस्पिटल के अंदर यह है परिसर कम है, और परिसर कम होने की वजह से यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है। साथ साथ में यहाँ पर परिसर पार्किंग व्यवस्था परिसर की वजह से नहीं है, और सबकी मांग थी यहाँ कैंटीन वगैरह की। और पीछे दूसरी ओर एक बड़ी बात सामने ये आई है कि हमारे इस हॉस्पिटल के अंदर 25 डॉक्टरों की सेंक्शन है, लेकिन 5 अवेलेबल है। और मैं इन समस्याओं को लेकर अभी जल्द एक पत्र कलेक्टर महोदय और चिकित्सा मंत्री को लिखूंगा राजस्थान के अंदर। और अभी नया जो परिसर बन रहा है, और 5-7 दिन के अंदर उस हॉस्पिटल को उस नए परिसर में शिफ्ट कराने की कोशिश करेंगे। अगर नए परिसर के अंदर शिफ्ट हो जाता है तो बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। पहली पार्किंग समस्या समाप्त हो जाएगी, दूसरी जो अंदर सिस्टम से अफरा तफरी मची हुई है वो खत्म हो जाएगी। और उसके बाद में उस हॉस्पिटल के अंदर हम लोग कैंटीन की भी व्यवस्था करवाएंगे। साथ में जो डॉक्टर्स की मांग है, उस मांग को लेकर मैं सरकार में लगातार निरंतर अपनी बात रखता गया हूँ। चिकित्सा मंत्री से पिछली बार भी मिला था, और इस बार भी मैं जल्द चिकित्सा मंत्री और राजस्थान सरकार से मिलकर यहाँ के डॉक्टर्स की सुविधा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा विशेष ध्यान इस क्षेत्र की जनता के साथ में है, जनता के सुख दुख में साथ में है। यदि कोई मेरे विधानसभा की जनता दुखी होती है तो मेरे को अपने आप में पीड़ा महसूस होती है। इस पीड़ा को देखते हुए आगे आने वाले समय में जो भी संभव प्रयास होंगे वो करेंगे। और ऐसी कोई भी जनता को ऐसा लगता है वो आकर सीधा मुझसे संपर्क करके बता सकता है। हम उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आने वाले समय में यदि हॉस्पिटल उधर शिफ्ट हो जाता है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान संभव हो जाएगा। और साथ साथ में स्टाफ की जो पूर्ति है, राजस्थान सरकार यदि चाहती है कि आदिवासियों का स्वास्थ्य बेहतर हो, राजस्थान सरकार यदि चाहती है कि अलग अलग योजनाएं और अलग अलग शिविरों के माध्यम से इनके अंदर जागरूकता लाई जाए, तो बहुत कुछ संभव है। और साथ साथ में मैं लोगों को भी कहना चाहूँगा, अभी हाल ही में जो मौसम बिगड़ा हुआ है, इस मौसम के अंदर कई छोटे बच्चे हैं, कई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कोई बीमार है, वो अपने आप को बचा के रखें। मौसमी बीमारियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी बात, कई बार देखने को मिलता है बीमार होने के बाद में व्यक्ति कहीं अलग अलग स्थानों पर घूमता है, झाड़ फूक करता है। मैं उनकी आस्था को ठेस न पहुँचाते हुए ये भी कहना चाहूँगा कि आपका जो मर्जी है वो करो, लेकिन सबसे पहले अस्पतालों में जाकर उसका इलाज जरूर करवाएं। क्योंकि मैंने ऐसी घटनाएं देख चुका हूँ। अभी बेडावल के अंदर लगातार कई मौतों का आंकड़ा सामने आया है, और उसके बाद में कुछ दिन पहले जलारा के अंदर छोटे बच्चों के मरने की खबरें आई थी, तो ये दुखदायी है। और बेडावल के अंदर कम से कम 12 लोगों की मौत सुनने में आई, जो दुखदायी है। तो यही कहना चाहेंगे, जब भी ऐसा कोई प्रकोप हो, जब भी ऐसी कोई गंभीर बीमारियाँ हो, सबसे पहले उस पेशेंट को अस्पताल तक पहुँचाएं। ऐसे कई डॉक्टर्स की कमी है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उसके लिए भी हमें चिंता जाहिर करते हुए आने वाले समय में निश्चित तौर पर जल्द सारी सुविधाओं के लिए सरकारों से बातचीत करेंगे। सर, अगर ये हॉस्पिटल में जाता है सर, तो फिर यहाँ शहरी हॉस्पिटल की मांग है हमारी,
जहाँ पर उसके बाद में हम प्रशासन के साथ बैठकर वार्तालाप करेंगे या सिटीजन के लिए या फिर यहाँ पर शिशु विभाग के लिए या कोई एक विभाग को यहाँ पर निरंतर संचालित करेंगे ताकि यहाँ पर इसका भी उपयोग हो सके और इसको खंडार नहीं बनने दे, इस प्रयास रहेगा। सर जल्दी से जल्दी आप सबसे पहले अतिशीघ्र तो आप ये जो कैंटीन की व्यवस्था ये करवाई जाए हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से। इससे काफ़ी दुखी हो रहे हैं सर, रात को चाय और दूध की समस्या आती है इन मरीज लोगों को। नया भवन जब शिफ्ट उधर हो जाएगा तो उसकी भी व्यवस्था हम जल्द करवाएंगे। दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो है जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस, बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक।